अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो जी आज की वीडियो जो है वो ख़ास आप लोगों के लिए है। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से मैं आप लोगों के लिए नित नए डिज़ाइन रेडी करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से जो है वो हम नए-नए डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। ड्रेस बेशक हमारा लॉन का ही हो, लेकिन हम किस तरह से उसके ऊपर जो है वो नई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सिंपल ड्रेस, इसी तरह से प्रिंटेड कढ़ाई में किस तरह से हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ये सभी कुछ मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इसी तरह से आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सिल्क फैब्रिक में हम बच्चियों के लिए किस तरह से टॉप रेडी कर सकते हैं। लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है, कोई भी डिज़ाइन जो है वो मिस करने वाला नहीं है। सबसे पहले जो है वो मैं ये खूबसूरत सिल्क फैब्रिक में आप लोगों के साथ टॉप डिज़ाइन शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है वो मैंने 2 साल की बच्ची के लिए टॉप घर पर खुद ही रेडी किया है। जैसे इसी तरह से मैंने ये वाला टॉप जो है वो स्पेशली घर में आप लोगों के लिए ही तैयार किया है कि जिस तरह अब शादियों का सीज़न भी आने वाला है तो हम बच्चों के लिए काफ़ी हमारा दिल चाह रहा होता है कि नए-नए डिज़ाइन जो है वो हम लोग रेडी कर सकें। तो ये सिल्क फैब्रिक है। सिल्क जो हम लोग शमूज़ भी कहते हैं, ये वही फैब्रिक है और आप सब जानते हैं कि ये फैब्रिक हमें बहुत ही कम पैसों में जो है वो हमें मिल जाता है। और ये फैब्रिक हम जितना भी कम ज़्यादा जितना भी ख़रीदना चाहें हमें ये वाला फैब्रिक मिल जाता है। तो ये देखें इस तरह से जो है वो सबसे पहले हम इसके नेक पर बात करेंगे। तो मैंने नेक के लिए जो है वो एक सीधी पट्टी ले ली थी और जो है वो मैंने पहले अपने नेक की कटिंग किया है। जो हमारा नॉर्मल नेक होता है बच्चों के लिए मैं जो है वो 2.5 इंच ही चौड़ाई रखती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगर मैंने डीप करना हो तो मैं 3 इंच ही रखती हूँ। लेकिन आप लोगों ने ये वाला ड्रेस जो है वो 5 इंच इसकी डीप कटिंग करनी है और जो है वो 5 इंच ही आप लोगों ने इसको जो है वो चौड़ाई में कटिंग करनी है। तो इस तरह से जो है ये इसके हिसाब से ही आप लोगों ने फिर पट्टी ले लेनी है। जितना आपका वो फ्रंट बैक का पार्ट मिलाकर जितना जो है वो खुला बनेगा उस हिसाब से आप लोगों ने इसका इंचेस से हिसाब कर लेना है और उतनी ही लंबी एक पट्टी उतार लेनी है। उसके बाद जो है वो उसके ऊपर हमने जो है वो स्मोकिंग जो हमें बारीक वाली इलास्टिक मिलती है वो हमने इलास्टिक की सिलाइयाँ जो है वो 4-4 सिलाइयाँ उसके ऊपर लगा लेनी है। नीचे के पार्ट को भी हमने फ़ोल्ड कर लेना है और ऊपर वाले हिस्से से भी हमने फ़ोल्ड कर लेना है और दरमियान में हमने वो सिलाइयाँ लगा लेनी है। वही सिलाइयाँ जो है वो लगाने के बाद हमने जो उसकी ओपन साइड होगी उसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो है वो राउंड में हमने अपनी शर्ट पर इस तरह से जो हमने नेक कटिंग किया था हमने अपनी स्मोकिंग वाली सिलाई को ज़रा खींचते हुए इस तरह से हमने उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ये आपका खूबसूरत जो है वो नेक भी बनकर रेडी हो जाएगा और उसमें इस तरह से प्लेट्स भी आपकी आने लग जाएंगी। जिस तरह से मैंने इसके ऊपर प्लेट्स इस तरह से मेरे वाले टॉप पर प्लेट्स जो है वो आ रही हैं। ये 2 साल की बच्ची का टॉप है। आप लोगों ने टॉप जो है वो आप सभी जानते हैं कि टॉप ज़रा हमारी शर्ट के हिसाब से काफ़ी खुला होता है। तो आप लोगों ने भी उसी हिसाब से ही जो है वो इसकी कटिंग स्टिचिंग सभी कुछ करना है। इस तरह से अब जी जो है वो इसकी स्लीव्स भी मैंने 2-2 लाइनें जो है वो मैंने इस तरह से इसकी भी ऊपर भी वही स्मोकिंग की ही लगाई हैं। और ये मेरे पास एक मेरा जो है वो बैग पड़ा हुआ था जो पुराना हो चुका था। मैंने उसके ऊपर से ये वाला जो ये हमारे लगे हुए थे छोटे-छोटे से फूल, ये मैंने उतार लिया था और इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और नीचे से मैंने इसको बिल्कुल जो है वो सिलाई के साथ ही फ़ोल्ड किया है इस तरह से। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सिंपल टॉप जो है ये बनकर रेडी हो गया है। ये आप लोगों के सामने है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल ही है और मैंने घर पर ही रेडी किया है। इसके बाद जी मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस जो है वो शेयर करूँगी। तो ये 3 साल की बच्ची का ड्रेस है, ये आप लोगों के सामने है कि इसमें भी इस जगह में मैंने जो है वो स्मोकिंग की है। इसके भी मैंने आप लोग चाहें तो सिल्क फैब्रिक में आप लोग ये भी रेडी कर सकते हैं। आप लोगों ने राउंड में 2 पट्टियाँ काट लेनी हैं जिनको आपने गुम स्टिच कर लेना है और ये जो जहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है हमारी ओपन साइड से, वहाँ से हमने स्टिच नहीं करना। फिर उसके बाद हमने उसको सीधा कर लेना है, उसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है
और जिस तरह हमने जो है वो शोल्डर की कटिंग की हुई होती है, इसी तरह से ज़रा बाहर की तरफ निकालते हुए हमने शोल्डर अटैच कर देना है। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत है, और आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नए ही डिज़ाइन लाती हूँ, कोई भी डिज़ाइन जो है वो पुराना नहीं होता। इस तरह से ये आप लोगों के सामने है कि ये बहुत ही जो है वो स्टाइलिश और खूबसूरत बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से ये मेरे पास बचा हुआ पीस था, तो साथ में मैंने सिंपल ही फैब्रिक ख़रीदा है, ये आप लोगों के सामने है। ये इस तरह से इसमें प्लेट्स भी आएंगी और ये बहुत ही सिंपल सी जो है वो फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही स्टाइलिश। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसी तरह का रेडी भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी जो है वो शलवार आप लोगों के साथ रेडी करूँगी कि इसकी शलवार जो है वो बिल्कुल सिंपल ही है। इस तरह से ये आप लोगों के सामने है कि इसका पैंचा जो है वो मैंने ज़रा चौड़ा रखकर इसको मैंने सिलाइयों वाला ही बना दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत हमारी शलवार है जो हमने इसके नीचे पहनी है। अब बारी आती है इस खूबसूरत से वाइट ड्रेस की। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, ये आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले जो है वो हम इसके नेक पर बात करेंगे। तो इसका नेक जो है वो इस तरह से मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ में ही कटिंग किया है, और इधर वही सिंपल पट्टी मैंने लगाई है जो हम लोग लगाते हैं। सिंपल कुर्ते पर भी हम लोग यही पट्टी बना रहे होते हैं। और ये वाली कटिंग आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि इसका जो दरमियान का हिस्सा है वो सिर्फ इतना ही हिस्सा है इसका। ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है, आप लोगों को समझ जो है वो आ रही होगी डिज़ाइन की। तो इस तरह से जो है वो इसको मैंने यहाँ से प्लेट्स लगा ली थी, और ये साइड की कलियाँ जो हैं ये बिल्कुल सेपरेट हैं, और इन्हीं के साथ जो है वो मैंने पॉकेट अटैच की हैं। इस तरह से ये आप लोगों के सामने है कि ये पॉकेट का डिज़ाइन है, और ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है, और ये यंग गर्ल्स के लिए भी आप लोग रेडी कर सकते हैं। 7 से 8 साल की बच्ची के लिए भी ये वाला खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो आप लोग रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो ज़रा सा हमने इसको नीचे रखना है। प्लीट्स ये हमारी जो है वो बॉडी के हिसाब से ही मैंने ये रखा है, और ये पॉकेट वाला जो एरिया है ये मैंने पॉकेट के हिसाब से ही रखा है, और इसमें तकरीबन 3 इंच का गैप है। और इस तरह से जो है वो नीचे से मैंने सिंपल ही इसको फोल्ड किया हुआ है। इस तरह से मैंने इसमें कोई भी जो है वो लेस वगैरह यूज़ नहीं की। मुझे बिल्कुल सिंपल ही ये वाला ड्रेस रेडी करना था, तो ये जो है वो इसकी लुक आप लोगों के सामने है। इसकी वीडियो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाली, और बहुत ही जल्द जो है वो मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसकी स्लीव्स जो है वो इस तरह से मैंने बनाई हैं, इलास्टिक वाली। इस तरह के ड्रेसेस के साथ जो है वो इसी तरह की ही स्लीव्स चलती हैं। अब हम बात करेंगे इसके ट्राउज़र की। तो ट्राउज़र जो है वो इसका मैंने बिल्कुल प्लेन ही रखा है। इस तरह से ये आप लोगों के सामने है, बिल्कुल सिंपल प्लेन में ही ट्राउज़र है। अब मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल न्यू और ख़ूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जो है वो इसकी नेक लाइन पर ही बात करेंगे कि किस तरह से मैंने इसकी नेक लाइन रेडी की है। ये आप लोगों के सामने है कि ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है। ये आप लोगों को पहले कहीं भी आप लोगों ने ये वाला स्टाइल नहीं देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वाला स्टाइल आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और ये दरमियान का पैनल है, और इसकी सिर्फ जो है वो फ्रंट का ही हमने 3 हिस्सों में इसको कटिंग किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि फ्रंट का पीस जो है, जिस तरह से हम लोग अपनी कलियों का पैनल जो है वो, जिस तरह से हम लोग वो पैनल वाला कुर्ता बना रहे होते हैं, इसी तरह से हम लोगों ने दरमियान का हिस्सा निकाल लेना है। और ये वाली बात आपने याद रखनी है कि बिल्कुल अपने नेक के हिसाब से ही आपने दरमियान का हिस्सा निकालना है। जैसे आप लोगों के सामने है कि मैंने नेक का ही हिस्सा जो है वो सिर्फ निकाला है, और नेक जो है वो हमारा तकरीबन 7 इंच बन जाता है चौड़ाई में। तो इसी तरह से मैंने इतना ही पीस उतारा है, और उसके बाद जो है वो हमने इसके ऊपर लेस लगा ली है। उसको फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर लेस लगा ली, और लेस लगाकर जो हमारी साइडों की कलियां थी उनको भी हमने लेस के साथ फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमने जो है वो नीचे वाली साइड से ही शुरू किया है, और लास्ट तक हम गए हैं, और यहाँ से ये वाला हमारा नेक वाला हिस्सा ओपन रह गया है। ये आप लोगों के सामने है कि ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है, और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने 3-3 इसके ऊपर बटन लगा दिए हैं। आप लोग चाहें तो बेशक ये वाला ड्रेस डिज़ाइन जो है वो सिल्क पर भी कर सकते हैं।
तरह से अगर आप लोग ज़रा फैंसी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर फैंसी बटन लगा दें, फैंसी लेस लगाएं और फैंसी ड्रेस फैब्रिक जो है वो ख़रीद कर फिर ही आप लोग ये फैंसी ड्रेस भी इस तरह से रेडी कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने है कि लास्ट तक ही इसकी लेस जाएगी। ये हमारी जो है वो तकरीबन 14-15 साल की बच्ची है। ये वाला ड्रेस मैंने उसके लिए ही रेडी किया है। इस तरह से ये लेस है। इस तरह हम आप सभी जानते हैं कि मैं ट्राउज़र की पट्टी ही यूज़ करती हूँ। इनर में आप लोग भी अपने जो ड्रेसेस होते हैं उनको ब्रांड स्टाइल बनाया करें और यही पट्टी ही यूज़ किया करें। और शमूज़ का दौर अब ख़त्म हो गया है। इसी में ही सिर्फ शमूज़ फैब्रिक जो है वो अब फैंसी ड्रेसेस में ही जो है वो लग रहा है। इस तरह से लॉन वाले ड्रेसेस जितने भी हों उनमें ये वाला जो है ये शमूज़ वाला फैब्रिक नहीं लग रहा। इस तरह से इसकी स्लीव्स में भी मैंने इनर पट्टी ही यूज़ की है और यही वाली लेस यूज़ की है। और इसकी बैक जो है वो बिल्कुल सिंपल है। ये आप लोगों के सामने है, सिर्फ ये फ्रंट का ही डिज़ाइन था। इस तरह से तो इसका ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल सिंपल है और ये कैप्री स्टाइल ही ट्राउज़र हमने बनाया है। ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, आप लोगों के सामने है। अब जो है वो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फ़र्शी शलवार की। फ़र्शी शलवार तो आप सभी जानते हैं कि ये न्यू फैशन चला है और आज मैं इसमें जो है वो आप लोगों को इसकी डिटेल समझाऊंगी। ये हमारी बच्ची जो है वो 14 से 15 साल की बच्ची है। ये उसी का ड्रेस है, ऑल ओवर में ही ये वाला ड्रेस है। और इस तरह से इसकी फ्रंट पर जो है वो प्लेट्स होती हैं। फ़र्शी शलवार की साइड पर प्लेट्स बिल्कुल भी नहीं होती, यही फ्रंट पर ही प्लेट्स होती हैं। वही बेल्ट वाली शलवार है और इसका पैंचा जो है वो 10 इंच का होता है और 3.5 इंच जो है वो पैंचे की चौड़ाई होती है। इस तरह से ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लुक जो है वो बहुत ही प्यारी आ रही है। ज़रूरी नहीं कि आप भरा हुआ सिलाइयों का पैंचा बनाएं, 2 सिलाइयाँ नीचे और एक जो है वो ऊपर भी लगाकर आपकी फ़र्शी शलवार रेडी हो सकती है। एक सिलाई ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं, फिर भी रेडी हो सकती है। अब जो है वो मैं इसके साथ जो शर्ट का स्टाइल बहुत ज़्यादा चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों ने शर्ट जो है वो ज़रा शॉर्ट ही रखनी है। शर्ट जो है वो आप लोगों ने शॉर्ट रखनी है और उसके बाद जो है वो इसी तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नेक जो है वो इस तरह का बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये हमारा जो ये नेक भी काफ़ी पुराना डिज़ाइन है और लेकिन अब ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग बना रहे हैं। कभी यहाँ पर मोती वगैरह नहीं होता, कभी बटन लग रहा है, कभी मोती होते हैं। इसी तरह से मुझसे जो है वो यही वाला नेक कहा गया था तो इसी तरह से मैंने ये वाला ही रेडी किया है। उसके बाद जो है ये हमारा कुर्ता शेप में ही ड्रेस है, जिस तरह से हमारे ब्रांड में ड्रेसेस आ रहे होते हैं। तो इसी तरह से इसकी जो है वो शर्ट नीचे से इस तरह है और इस तरह से मैंने इसके ऊपर लेस लगा ली है। ये आप लोगों के सामने है और इनर पट्टी मैंने सेम ही यूज़ की है। अब जो इसकी मेन बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसमें स्लीव्स जो है वो पफ वाली चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और आप लोग भी अगर फ़र्शी शलवार बना रहे हैं तो प्लीज़ ये वाली स्लीव्स ज़रूर बनवाइएगा, आप लोगों का फिर ही फ़ैशन कंप्लीट होगा। इसी तरह से जो है वो आप लोगों के सामने है कि किस तरह। और ये स्लीव्स का जो मेन है सिर्फ सिंपल यहाँ से प्लीट्स ही हम लोगों ने नहीं लगानी होती। हमारी स्लीव्स की इसकी कटिंग भी अलहदा से होती है। अगर आप लोगों को ये वाला फ्लेयर इस तरह से स्लीव्स की शेप चाहिए तो फिर आप लोगों को जो है वो बहुत ही खूबसूरत कटिंग और स्टिचिंग है इसकी, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने अपनी स्लीव्स को जो है वो 5 से 6 इंच लंबा रखना है और ऊपर से बिल्कुल राउंड में जिस तरह से हम लोग नोक स्टाइल ही बना रहे होते हैं, बिल्कुल गुलाई में हमने ज़रा नोक ही निकालनी है 5 इंच की और उसके आगे हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। वही नोक वाले हिस्से को हमने प्लेट्स लगा देनी है, फिर ही आप लोगों की इस तरह से लुक आएगी। ये आप लोगों के सामने है कि किस तरह से इन स्लीव्स की लुक आ रही है। और फ़र्शी शलवार के साथ ये फ़ैशन बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से फ्रंट की प्लेट्स ज़रूरी हैं, इसी तरह से ये स्लीव्स का डिज़ाइन भी ज़रूरी है। आप लोग जो है वो फैंसी ड्रेसेस जो है वो सिंपल मेहंदी के लिए भी इस तरह के ड्रेसेस जो है वो रेडी कर सकते हैं। सिंपल ड्रेस ख़रीदें और उसके ऊपर जो है वो फैंसी लेस लगा लें और स्लीव्स इस तरह की बनाएं, नीचे फ़र्शी शलवार बनाएं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपके ड्रेसेस बनकर रेडी हो जाएंगे। इसी तरह की बहुत सारी खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।